रामायण काल के 5 महान योद्धा जो गांडीवधारी अर्जुन को युद्ध में परास्त कर सकते थे। नंबर 5 पर आते हैं लक्ष्मण जी। श्री राम के छोटे भाई और शेषनाग के साक्षात अवतार लक्ष्मण इस सूची में सबसे पहले आते हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध और उनका धनुर्विद्या का ज्ञान इतना तीव्र था कि उनके सामने बड़े बड़े मायावी राक्षस थर कांपते थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था और उनके पास दिव्य बाणों का अटूट भंडार था, लेकिन लक्ष्मण जी के पास वह तपोबल था जिसकी बराबरी द्वापर युग का कोई योद्धा नहीं कर सकता था। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक ना तो अन्न ग्रहण किया था, ना ही वे सोए थे और उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इसी तपोबल के कारण उन्हें वह शक्ति मिली थी जिससे वे रामायण के सबसे भयंकर योद्धा का वध कर सके। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर अर्जुन और लक्ष्मण जी के बीच युद्ध होता तो क्या होता। अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों जैसे आग्नेयास्त्र या वायव्यास्त्र का प्रयोग करते, लेकिन लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार थे। उनके भीतर से निकलने वाली क्रोध की अग्नि और उनके बाणों की गति अर्जुन के गांडीव से निकलने वाले बाणों को हवा में ही भस्म कर देती। लक्ष्मण जी ने उस मेघनाथ को हराया था जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को बंदी बना लिया था। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के महान योद्धा को हराया, लेकिन लक्ष्मण जी का सामना एक ऐसे युद्ध कौशल से होता जो पूरी तरह से अलौकिक था। लक्ष्मण जी ने बाणों की मारक क्षमता इतनी अचूक थी कि वे अर्जुन के रथ के घोड़ों और उनके सारथी को एक पल में निष्प्रभावी कर सकते थे। अर्जुन की एकाग्रता अद्भुत थी, परंतु लक्ष्मण जी का समर्पण और उनका दैवीय स्वरूप अर्जुन की हर चाल पर भारी पड़ता। लेकिन ठहरिए, लक्ष्मण जी तो सिर्फ शुरुआत है। युद्ध की कला में एक ऐसा भी योद्धा था जिसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जो मर्यादा के सारे नियमों को तोड़ देती थी। क्या अर्जुन उस मायावी शक्ति का सामना कर पाते? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर आते हैं लंकेश रावण। रावण रामायण का सबसे बड़ा खलनायक, लेकिन साथ ही अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी, वैज्ञानिक और महादेव का परम भक्त रावण को साधारण राजा समझने की भूल कभी मत करना। उसने अपने 10 सिरों और 20 भुजाओं के बल पर तीनों लोगों को जीत लिया था। नवग्रहों को अपने सिंहासन के पैरों के नीचे बांध कर रखने वाला रावण अर्जुन के लिए एक ऐसी चुनौती होता जिसे पार करना असंभव के बराबर था। रावण को ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि कोई भी देवता, गंधर्व, यक्ष, असुर या नाग उसका वध नहीं कर सकता। हालांकि इस वरदान में मनुष्य का नाम नहीं था, इसलिए अर्जुन तकनीकी रूप से उसे मार तो सकते थे, लेकिन क्या वे रावण की माया को समझ पाते? रावण के पास युद्ध का सदियों का अनुभव था। जब अर्जुन रणभूमि में आते तो रावण अपने रथ पर सवार होकर आकाश से अस्त्रों की वर्षा करता। रावण के पास महादेव का दिया हुआ चंद्रहास खड़क था जिसकी चमक ही शत्रुओं के प्राण सुखा देती थी। अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे, लेकिन रावण के पास पूरी राक्षसी सेना की मायावी शक्ति थी। वह एक साथ कई रूप धारण कर सकता था, आकाश में छिप सकता था और पत्थरों की वर्षा करवा सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रावण की नाभि में अमृत कुंड था। अर्जुन चाहे जितने भी बाण रावण के सीने या सिर पर मारते, उसके सिर दोबारा उगाते और वह कभी नहीं मरता। जब तक अर्जुन को रावण की नाभि के अमृत का रहस्य पता नहीं चलता, तब तक रावण को हराना सूर्य को पूर्व की जगह पश्चिम से उगाने जैसा होता। रावण का शारीरिक बल इतना था कि उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। ऐसे में अर्जुन के बाण उसका कवच भी नहीं भेद पाते। सोचिए, जिससे रावण ने पूरी सृष्टि कपा दी थी, उसे भी एक ऐसे योद्धा ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। कहानी में ट्विस्ट अब आने वाला है, क्योंकि अब हम उस योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिसने स्वर्ग के राजा को भी अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। नंबर 3 पर आते हैं मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। रावण का पुत्र मेघनाद रामायण काल का सबसे खतरनाक और एकमात्र अति महारथी योद्धा था। पूरे इतिहास में मेघनाद के अलावा कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ जिसके पास ब्रह्मांड के तीनों सबसे विनाशकारी अस्त्र एक साथ थे। ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था, लेकिन मेघनाद के पास इन तीनों अस्त्रों के साथ साथ तामसी माया की ऐसी शक्ति थी जो युद्ध के मैदान को पूरी तरह से अंधकार में बदल देती थी। मेघनाद बादलों के पीछे छिपकर युद्ध करता था। जहां से उसके बाण तो आते थे,
लेकिन वह खुद कभी दिखाई नहीं देता था। अगर अर्जुन का सामना मेघनाद से होता तो यह युद्ध इतिहास का सबसे भयानक दृश्य होता। अर्जुन अपने गांडीव से पूरे आकाश को बाणों से ढक देते, लेकिन मेघनाद की अदृश्य होने की शक्ति के सामने उनके सारे बाण खाली चले जाते। मेघनाद ने अपनी शक्ति से साक्षात भगवान राम और लक्ष्मण जी को भी नागपाश में बांध दिया था। अर्जुन चाहे कितने भी कुशल धनुर्धर होते, लेकिन जब दुश्मन सामने दिखाई ही ना दे तो उस पर निशाना कैसे लगाया जाता। मेघनाद जब अपने रथ पर बैठकर यज्ञ पूरा कर लेता था तो उसे मारना नामुमकिन हो जाता था। उसके युद्ध नीति में कोई नियम नहीं थे, वह छल और माया का सहारा लेता था। अर्जुन धर्म के नियमों से बंधे थे, जबकि मेघनाद अधर्म और माया का राजा था। मेघनाद के त्रिविध अस्त्रों के सामने अर्जुन का गांडीव धनुष भी कांप उठता, क्योंकि मेघनाद के पास हर उस अस्त्र का प्रतिकार था जो अर्जुन चला सकते थे। सावधान रहिए, क्योंकि अब हम उस योद्धा की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके सामने आते ही अर्जुन का सारा घमंड एक पल में चूर चूर हो गया था। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान भी यह योद्धा अर्जुन के रथ पर ही बैठा था? जी हाँ, अब बात होगी उनकी जिनकी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नंबर 2 पर आते हैं पवन पुत्र हनुमान जी, रुद्र के 11वें अवतार, शक्ति के सागर और अमरता का वरदान पाए भगवान हनुमान। अर्जुन और हनुमान जी का सामना महाभारत के काल में एक बार हो चुका था। जब अर्जुन को अपनी धर्म विद्या पर बहुत घमंड हो गया था, तब उन्होंने कहा था कि वे तीरों का ऐसा पुल बना सकते हैं जिस पर पूरी सेना निकल जाए। हनुमान जी ने सिर्फ एक साधारण वानर का रूप धरकर अर्जुन के तीरों के पुल पर अपना पैर रखा और अर्जुन का बनाया हुआ मजबूत से मजबूत पुल पानी की तरह ढह गया। उसी पल अर्जुन का अहंकार टूट गया था और वे समझ गए थे कि हनुमान जी की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर सचमुच युद्ध के मैदान में दोनों आमने सामने आ जाते तो क्या होता। अर्जुन के पास जितने भी दिव्यास्त्र थे, चाहे वह ब्रह्मास्त्र ही क्यों ना हो, हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं होता। हनुमान जी को सभी देवताओं से वरदान मिला हुआ था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके शरीर को खरोच तक नहीं मार सकता। यमराज के दंड से लेकर कुबेर की गदा तक सब हनुमान जी के सामने बेअसर थे। अर्जुन अगर उन पर बाणों की बौछार रहते तो हनुमान जी अपना आकार बड़ा करके विशालकाय पर्वतों जैसे हो जाते और अपने एक ही हुंकार से अर्जुन के रथ को कोसों दूर फेंक देते। हनुमान जी की गति वायु के समान थी, वे पलक झपकते ही अर्जुन के सामने से गायब होकर उनके पीछे प्रकट हो सकते थे। अर्जुन के गांडीव की टंकार हनुमान जी के एक जय श्री राम के नारे के सामने फीकी पड़ जाती। हनुमान जी को हराना तो दूर, उनके सामने खड़े रहकर युद्ध करने का साहस जुटा पाना ही अर्जुन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती। अब हम उस अंतिम और सर्वोच्च नाम पर पहुंच चुके हैं जो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनके सामने अर्जुन क्या, संसार का कोई भी योद्धा केवल एक तिनके के समान है। वे कौन है और उनके पास ऐसा क्या था जिससे अर्जुन कभी जीत नहीं पाते। नंबर 1 पर आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, साक्षात भगवान विष्णु के 7वें अवतार राजा रामचंद्र। अर्जुन द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन श्री राम त्रेता युग के वह सूर्य थे जिनकी चमक के सामने पूरी सृष्टि नतमस्तक थी। श्री राम के पास जो धनुष था उसका नाम था कोदंड। कोदंड का अर्थ होता है जिसकी लाठी में ही न्याय हो। श्री राम की धनुर्विद्या इतनी शांत, गंभीर और अचूक थी, उनका छोड़ा हुआ बाण कभी अपना लक्ष्य चूके बिना वापस नहीं आता था। उन्होंने समुद्र पर पुल बनाने के लिए जब केवल अपने धनुष पर बाण चढ़ाया था तो समुद्र देव थर थर कांपते हुए प्रकट हो गए थे। अर्जुन और श्री राम के बीच की तुलना दरअसल एक भक्त और भगवान के बीच की तुलना जैसी है। अर्जुन को अपनी शक्ति पर गर्व था, लेकिन श्री राम स्वयं शक्ति के स्रोत थे। अर्जुन के पास जो भी अस्त्र थे वे सब ऋषियों और देवताओं की कृपा से मिले थे, जबकि श्री राम के भीतर से ही सारे अस्त्रों का जन्म हुआ था। जब श्री राम युद्ध के मैदान में उतरते तो उनके चेहरे की शांति ही सामने वाले योद्धा के आत्मविश्वास को समाप्त कर देती। अर्जुन गांडीव से एक साथ संधान करते, लेकिन श्री राम का एक ही बाण अर्जुन के हजारों बाणों को हवा में ही शांत कर देता। श्री राम के पास वह नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र था जिसका कोई तोड़ पूरे ब्रह्मांड में नहीं था।
अर्जुन कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण स्वयं विष्णु थे, इसलिए श्री राम के सामने अर्जुन कभी अपने अस्त्र उठा ही नहीं पाते। श्री राम का युद्ध कौशल इतना महान था कि उन्होंने बिना किसी रथ के जमीन पर खड़े होकर आकाश में उड़ने वाले रावण का अंत किया था। अर्जुन के रथ पर साक्षात कृष्ण बैठे थे, इसलिए वे सुरक्षित थे। लेकिन अगर सामने स्वयं श्री राम होते तो अर्जुन का गांडीव उनके हाथों से छूट कर गिर जाता, क्योंकि भगवान के सामने अर्जुन की हर विद्या, हर अस्त्र और हर रणनीति पूरी तरह से शून्य हो जाती।